है। बिहार की राजनीति पर चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उससे पहले जरूर करिए, लेकिन उससे पहले पशुपति जी, चिराग जी अब शामिल हो गए हैं एनडीए में, और आपसे जब आखिरी बार मेरी बात हुई तो यही चर्चा हो रही थी कि एनडीए का हिस्सा वो बन सकते हैं। और जो तस्वीरें हमने वहां से देखी, हम सभी ने देखी, चाचा और भतीजे की जो मुलाकात हुई वो सुर्खियां बटोर रही थी। एनडीए में शामिल होने से ज्यादा वो तस्वीरें थी। देखिए, जिस बात की मुझे शंका थी वही प्रश्न आपने किया। शंकर ही सर, ये तो सवाल है। इस बात की शंका थी कि आप जरूर इस प्रश्न को उठाएंगे। मैं चाचा हूं, वो मेरे भतीजा हैं जी। और एक कल्चर है हम लोग के बिहार में। आप भी तो बिहार की रहने वाली हैं, शायद मधुबनी की रहने वाली हैं जी। तो हम लोग के बिहार में एक कल्चर है, खास के मिथिलांचल में। आप भी मिथिलांचल के रहने वाली हैं, मैं भी मिथिलांचल के रहने वाला हूं। मिथिलांचल की कल्चर है कि यदि कोई भी व्यक्ति कितनों से दुश्मनी हो, कितनों से द्वेषता हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति आकर के पैर छू के प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद देना ही चाहिए। नहीं, लेकिन तो संबंध कैसे रहेंगे? ये बिहार और खास के मिथिलांचल का कल्चर है। बिल्कुल। और चिराग पासवान हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं। मैं आज भी उनको बेटा और भतीजा मानता हूं, क्योंकि पासवान जी के बेटे हैं तो हमारा भी बेटा और भतीजा है। उसने प्रेम से आके हमारा पैर छुए, मैंने उनको गले लगाया, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने उनसे हालचाल भी पूछा। वो एक पारिवारिक इशू है, पारिवारिक मामला है, ये एक राजनीतिक मामला है। नहीं, लेकिन राजनीतिक मामले में तो मतभेद चलता है, मनभेद नहीं। देखिए, मैं आपने कहा था कि दोनों है, मतभेद मनभेद। नहीं, ठीक। देखिए, हमारा राजनीतिक इशू पर हमारा उनसे मतभेद भी है और मनभेद भी है। एक रहीमन कवि की कविता है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जब दूध फटता है तो आप कितनों प्रयास करोगे वो मक्खन नहीं होगा। तो चाचा भतीजे फिर साथ कैसे चलेंगे? तो एनडीए के लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए, और फिर सबसे बड़ी बात यह है पशुपति जी कि हाजीपुर सीट की विरासत आपको मिली, लेकिन जाहिर तौर पर अब चिराग तो उस पर दावा ठोकेंगे, तो हाजीपुर सीट किसकी विरासत मानी जाए, क्या माने हम? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदू लॉ है, या इंडियन लॉ कहिए, हिंदू लॉ नहीं कहिए, उसमें पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। जी। पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान जी। पासवान जी के जो भी संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं, पासवान जी ने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुन के इस दुनिया से चले गए। आज इस पृथ्वी पर नहीं है, दुनिया में नहीं है। वो हमारे लिए देवता तुल्य थे। और मैं आपको एक कहानी कहूं, 69 में पहली बार, जहां मेरा घर है, शहर बन्नी अलौली विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व होता था उस जमाने में, 69 में पासवान जी पहली बार 69 में अलौली से विधायक बने थे जी। और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद हो गए और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ पहली बार, तो जब अलौली सीट खाली हो गया, उसमें मैं सरकारी नौकरी में था, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं टीचर था उसमें। मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर था। बड़े भैया ने मुझको बुलाया और कहा कि देखो चुनाव हो रहा है पारस, तो तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो। मैं बहुत अधिक राजनीति से मतलब नहीं रखता था, फिर भी मैंने उनके आदेश का पालन किया, मैं चुनाव लड़ा। और आज से 45 वर्ष पहले 76 46 वर्ष हुआ, मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ और लगातार मैं 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य में चुना गया। 8वीं बार मैं विधान परिषद का सदस्य हुआ जी। और 4 बार मैं बिहार सरकार का मंत्री बना। और जब बड़े भैया 2019 में स्वास्थ्य कारणों से जब वो राज्यसभा में निर्वाचित हो गए, तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर से तुम चुनाव लड़ो जी। मैंने कहा कि भैया मैं तो बिहार सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं पशुपालन मंत्री था, आप हमको क्यों फंसा रहे हैं? मैं तो कभी दिल्ली के चकाचौंध में रहा नहीं, मैं सब दिन बिहार की राजनीति किया हूँ।
तो और मैंने कहा कि भैया ऐसा करिए, परिवार में बहुत लोग हैं, चिराग पासवान है, भाभी जी हैं, जी इन लोगों को आप चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है और मुझको जितना तुम पर विश्वास है, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं और मैं उसमें कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, कि जितना मुझको तुम पर विश्वास है, परिवार के किसी भी सदस्य पर मुझको उतना विश्वास नहीं है। मेरा आदेश है, मेरे पीठ पर हाथ दिए कि तुम चुनाव लड़ो, और हाजीपुर की जनता हमारी माँ है जी। हाजीपुर की जनता के चलते मेरा पहचान बना है, मेरे परिवार का पहचान बना है, और मेरे द्वारा जो अधूरा सपना है, अधूरा जो काम है, मुझको विश्वास है कि 77 से तुम ही हाजीपुर को देखते आए हो, तुम ही पूरा करोगे।